जय श्री कृष्ण। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में आने वाली शिवरात्रि व्रत की कथा, व्रत का महत्व, शिवरात्रि व्रत में 4 पहर की पूजा एवं उद्यापन विधि, शिवरात्रि व्रत की कथा सुना रहा हूं। सूत जी ने कहा, हे सौनक आदि ऋषियों, शिवरात्रि व्रत का वृतांत सुनने के लिए नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, भगवान सदाशिव के जितने भी व्रत हों उन्हें आप मुझे बताने की कृपा करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे पुत्र, शिव जी के असंख्य व्रत हैं। उन सब व्रतों में निम्नलिखित 12 व्रत अत्यंत आवश्यक तथा प्रमुख हैं। इनका याज्ञवल्क्य स्मृति में वर्णन किया गया है। मनुष्यों को चाहिए कि वे इन व्रतों को अवश्य धारण करें, क्योंकि इन्हें किए बिना किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, वह व्रत इस प्रकार हैं। दोनों अष्टमी, दोनों एकादशी, दोनों त्रयोदशी, दोनों चतुर्दशी तथा महीने में जितने चंद्रवार पड़े, ये सब मिलाकर एक महीने में 12 व्रत होते हैं। भगवान सदाशिव की आज्ञा है कि अष्टमी में के व्रत में केवल फलाहार करना चाहिए, परंतु शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल व्रत रहना चाहिए। कृष्ण पक्ष की एकादशी को भोजन किया जा सकता है। इसी प्रकार दोनों त्रयोदशी तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में निर्जल व्रत धारण करना चाहिए। सोमवार के व्रत में भी एक समय भोजन कर लेने की आज्ञा है। इन सभी व्रतों में शक्ति सहित भगवान सदाशिव का पूजन करना चाहिए। इन व्रतों में अपनी सामर्थ्य अनुसार से भक्तों को भोजन करना चाहिए तथा शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, जो मनुष्य इन 12 व्रतों में से एक भी व्रत नहीं करता उसे महापतित समझना चाहिए। जो मनुष्य शिव जी के सभी व्रतों को करता है उसे परम पवित्र समझना चाहिए। यदि कोई मनुष्य 12 व्रत रखने में असमर्थ होने के कारण केवल एक व्रत ही धारण करता है तो वह भी शुभ है। इन दोनों प्रकार के व्रत रखने वालों पर भगवान सदाशिव सदैव अपनी कृपा बनाए रहते हैं। हे नारद, 4 वस्तुएं मुक्ति प्रदान करने वाली हैं, उन्हें इस प्रकार जानना चाहिए। 1 शिव जी का पूजन, 2 शिव जी का जप, 3 शिव जी का व्रत तथा 4 काशी में मृत्यु। ये चारों बातें शिव जी को अत्यंत प्रिय तथा संसार में अत्यंत सुख प्रदान करने वाली हैं। इन सब व्रतों में शिव जी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ कहा गया है। शिवरात्रि के व्रत को सभी वर्ण, सभी आश्रम तथा सभी आयु के स्त्री पुरुष धारण कर सकते हैं। जो लोग शिवरात्रि के व्रत को रखते हैं उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, भगवान सदाशिव की महिमा के समान ही शिवरात्रि के व्रत की भी महिमा अनंत है। कोई मनुष्य कैसा भी पापी क्यों ना हो, यदि वह शिवरात्रि का व्रत कर लेता है तो उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में जितने भी धर्म, तप, योग आदि हैं उनमें कोई भी इस व्रत के समान नहीं है। शिवरात्रि का व्रत शिव जी को अपने प्राणों के समान अत्यंत प्रिय है। शिवरात्रि के व्रत के द्वारा यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण के पुत्र गुणनिधि ने, सुमति नामक स्त्री ने तथा व्याध आदि ने श्रेष्ठ गति को प्राप्त किया था। सभी देवता एवं मुनि आदि इस व्रत को धारण करते हैं तथा अभिलाषित फल प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, शिवरात्रि के व्रत को सर्वोपरि जानना चाहिए। यदि प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह व्रत होता है, परंतु माघ मास में इस महीने को विशेष रूप से आवश्यक कहा गया है। इसी प्रकार फाल्गुन मास की चतुर्दशी को भी यह व्रत आवश्यक, अत्यंत आवश्यक कहा गया है। अर्धरात्रि तक जो चतुर्दशी की तिथि रही उसी को शिव व्रत के लिए उपयुक्त कहा गया है। यदि इस शिव व्रत को धारण करके उसी दिन पारण करे तो उससे अधिक शुभ अन्य कुछ नहीं है। यदि चंद्रमा अस्त हो जाए तो पारण नहीं होता। शिवरात्रि व्रत का पारण बहुत सोच विचार करने के उपरांत करना चाहिए। जिस रात्रि को व्रत किया जाए उसके 4 पहरों में भगवान सदाशिव का 4 बार पूजन किया जाना, रात्रि के समय पारण न करना तथा चंद्रास्त के संयम को भी त्याग देना उचित है। चंद्रमा के सहयोग बिना यदि दिन में पारण हो सके तो ऐसा सहयोग बड़े भाग्य से ही प्राप्त होता है।
यदि चतुर्दशी तिथि पारण के लिए प्राप्त ना हो सके तो अमावस्या में ही पारण करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, इस प्रकार शिवरात्रि का व्रत प्रत्येक वर्ष में एक बार प्रमुख रूप से होता है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या आदि के पाप दूर हो जाते हैं। अन्य कोई भी व्रत इस व्रत के समान नहीं है। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करता उसे अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। ऐसे मनुष्य का कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। वह संसार में रहकर रोगों से ग्रस्त रहता है तथा मृत्यु के उपरांत भी मुक्ति प्राप्त नहीं करता। यदि यह व्रत कभी अनजाने में भी हो जाए तो भी व्रत करने वाले को श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है। यदि कोई पापी मनुष्य इस व्रत को धारण करता है तो उसे दोनों लोकों में प्रसन्नता प्राप्त होती है। जो मनुष्य निश्चय पूर्वक इस व्रत को धारण करता है उसे देखकर यमराज भी भयभीत होने लगते हैं। ऐसे मनुष्य पर शिवजी सदैव प्रसन्न रहते हैं तथा उस पर अत्यंत कृपा करके लोक में सभी पदार्थ तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करते हैं। शिवरात्रि व्रतधारी का संपूर्ण कुल भी मुक्त हो जाता है तथा देवता मुनि आदि सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, इस प्रकार मैंने तुमसे शिवरात्रि व्रत की महिमा का वर्णन किया। अब चारों पहर की पूजा विधि का वर्णन सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, प्रातः काल उठकर नित्य कर्म करने के उपरांत सर्वप्रथम प्रसन्नता पूर्वक शिव मंदिर में जाकर भगवान सदाशिव की स्तुति करनी चाहिए। तदुपरांत व्रत धारण करने वाले को पवित्रता पूर्वक अपने हाथ में पानी लेकर यह संकल्प करना चाहिए कि हे भगवान सदाशिव, मैं आपका व्रत कर रहा हूँ, उसमें किसी प्रकार का विघ्न न पड़े। इस प्रकार संकल्प करने के उपरांत व्रतधारी को चाहिए कि वह पूजन की संपूर्ण सामग्री को एकत्रित कर उस स्थान पर दक्षिण तथा पश्चिम की ओर आसन बिछाकर पूजन की सामग्री को वहां रखे जहां कोई प्रसिद्ध शिवलिंग स्थापित हो। इसके उपरांत व्रतधारी को उचित है कि वह सामर्थ्य अनुसार श्रेष्ठ वस्त्र को पहनकर आसन पर बैठे और 3 बार आचमन करने के उपरांत शिवजी का पूजन प्रारंभ करें। नित्य गायन सहित स्थिति में प्रवृत्त होकर शिवजी के मंत्रों सहित पार्थिव पूजन करना श्रेष्ठ कहा गया है। व्रतधारी को उचित है कि शिवरात्रि के महात्म को या तो स्वयं पढ़े अथवा किसी अन्य के द्वारा श्रवण करें। कथा कहने वाले की अनेक प्रकार की सेवा पूजा करना आवश्यक है। शिवजी को श्रेष्ठ वस्तुओं का भोग लगाने के उपरांत चारों पैरों में संकल्प करके शिवलिंग का पूजन करना श्रेष्ठ कहा गया है। शिवरात्रि को रात भर जागरण करके बड़ा उत्सव मनाना चाहिए। प्रातः काल होने पर पुनः स्नान करके शिवजी का पूजन करना श्रेष्ठ कहा गया है। प्रातः काल स्तुति करने के उपरांत व्रतधारी को भगवान सदाशिव के प्रति यह विनय करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैंने श्रद्धा पूर्वक आपके व्रत में अपना मन लगाया है, अस्तु आप मुझे अपना सेवक जानकर प्रसन्न हों तथा मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूरा करें। इतना कहकर शिवजी के ऊपर पुष्पांजलि छोड़नी चाहिए। इस प्रकार व्रत की क्रियाएं समाप्त हो जाने के पश्चात प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को दान देना चाहिए तथा अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्तों, ब्राह्मणों तथा यतियों को श्रेष्ठ भोजन, दान आदि द्वारा प्रसन्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, अब मैं चारों पैरों में पूजन की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। संध्या के समय सर्वप्रथम संध्या आदि संपूर्ण नित्य कर्मों से निश्चिंत होकर पहले पहर में इस प्रकार पूजा करें। सर्वप्रथम संपूर्ण सामग्री एकत्रित कर शिवजी के दोनों लिंगों अर्थात पार्थिव तथा शिवलिंग में से जो भी उस स्थान पर हो का पंचामृत द्वारा अलग अलग मंत्र पढ़ते हुए पूजन करें। इसके उपरांत 108 मंत्र पढ़कर शिवजी को जलधारा से स्नान करावें। फिर मंत्र पढ़ता हुआ संपूर्ण सामग्रियों द्वारा शिवजी का पूजन करें। अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र से शिवजी का पूजन किया जाए या पंचाक्षरी मंत्र से शिवजी का पूजन किया जाए अथवा केवल शिवजी का नाम लेकर ही पूजन करना उचित है। चंदन, अक्षत, काले तिल, कमल पुष्प, कनेर के पुष्प आदि सभी पूजन की श्रेष्ठ वस्तुओं को शिवजी के 8-8 नाम लेकर चढ़ाना चाहिए। उत्तम सुगंधित धूप देने के उपरांत आरती करनी चाहिए तथा श्रेष्ठ पकवान चढ़ाकर बेल का अर्घ देना चाहिए। इस प्रकार पूजन करने के उपरांत दंडवत करते हुए शिवजी का ध्यान करना चाहिए। यदि पूजन करने वाला किसी अन्य देवता या भक्त हो तो उसे उचित है कि वह पंचाक्षरी मंत्र द्वारा शिवजी का जप करें।
शिव जी के सम्मुख गौ मुद्रा दिखाकर जल में बैठकर तर्पण करें। तत्पश्चात 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प लें। यदि इतनी सामर्थ्य न हो तो केवल एक ही ब्राह्मण को भोजन कराने का संकल्प लें। इस प्रकार जब तक पहला पहर व्यतीत न हो जाए तब तक विविध प्रकार के उत्सव मनाता रहें। दूसरा पहर आरंभ होने पर भी इसी प्रकार शिव जी का पूजन करें, परंतु इस पूजन की विधि में इतना अधिक कहा गया है कि जौ का लखोहर तथा कमल के पुष्प पहले पहर से दुगने होने चाहिए तथा घृत शहद सहित दूध का नैवेद्य लगाकर बीज पूर का अर्घ देना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक स्थान पर शिव जी के नाम का जप भी पहले पहर से दुगना कर देना चाहिए। तीसरे पैर की पूजा भी इसी प्रकार करनी चाहिए, परंतु उसमें इतना अधिक कहा गया है कि गेहूं का लकोहर तथा मंदार के फूल इस पूजन में होने उचित हैं। अनेक प्रकार के धूप दीप नैवेद्य के लिए पूजा में, अनेक प्रकार के साग अर्घ के लिए पका अनार तथा कपूर की आरती, इन सबको पहले पहर से दूना करना चाहिए तथा शिव जी के मंत्र का जप भी पूर्व की अपेक्षा दुगुना करना उचित है। चौथे पहर की पूजा में इतना अधिक और कहा है कि मूंग उड़द तथा प्रियंगु अर्थात काकू का लकोहर, 7 प्रकार के अन्न, शंखा होली तथा अन्न से बने हुए मिष्टानों का नैवेद्य तथा उड़द का नैवेद्य बनाकर भोग लगाना चाहिए। अनेक प्रकार के फूलों अथवा केले के फल का अर्घ देना उचित है। शिव जी के मंत्र का पहले से दूना जप करके बहुत उत्सव मनाना चाहिए। चारों पहर की पूजा में शिव जी पर असंख्य बिलपत्रों का चढ़ाना शुभ कहा गया है, क्योंकि बिलपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय हैं। बहुत से मनुष्यों को एकत्रित कर चारों पहर नृत्य गायन आदि का उत्सव करना चाहिए। इस प्रकार रात्रि भर जागरण करते हुए शिव जी का ध्यान करना सर्वोपरि कहा गया है। अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी संकल्प मन में लाना उचित नहीं है। शिवरात्रि का महात्म सुनते हुए रात्रि को प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। व्रतधारी को उचित है कि वह चारों एक पैर एक ही आसन पर बैठे तथा लोभ रहित होकर यथाशक्ति धन खर्च करें। सूर्योदय होने पर व्रतधारी ब्राह्मणों को दंडवत करता हुआ अपने आसन से उठे, अपने मन में अत्यंत प्रसन्न हो अनेक प्रकार के उपहारों को एकत्रित कर शुद्ध जल से भगवान सदाशिव का अभिषेक करना चाहिए। फिर जितने ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प किया हो उनके अतिरिक्त और भी जितने हो सकें उतने ब्राह्मणों को भोजन करावें। साथ ही भोजन कराते समय और जो भी लोग आ जावें उन सबको भोजन करावें। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, जिन कार्यों को मैंने तुम्हें बताया है वे सब धनवानों के करने योग्य हैं, परंतु जो निर्धन हो वह यदि उपयुक्त सामग्रियों से पूजन न कर सके तो उसे कोई दोष नहीं होता। इस प्रकार चारों पहर तक पूजन करने के उपरांत प्रातः काल स्नान करके फिर पूजन करें और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेकर समस्त देवताओं सहित शिव जी का विसर्जन करें। जब इन कार्यों से निवृत्त हो जावे तब ब्राह्मणों से आज्ञा प्राप्त कर अपने परिवार सहित भोजन करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, मैंने विष्णु जी के मुख से शिवरात्रि व्रत की जो विधि सुनी थी वह मैंने तुम्हें सुना दी। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आपने शिवरात्रि व्रत की विधि का तो वर्णन किया, अब मेरी यह इच्छा है कि आप उस उद्यापन की विधि को और सुनाने की कृपा करें, जिसे करने से शिव जी का व्रत पूर्ण होता है, जिसके द्वारा शिव जी अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर दोनों लोकों की कामनाएं पूर्ण करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, जब 14 वर्ष तक शिव जी का व्रत निरंतर कर ले तब उसका उद्यापन करना उचित है। उद्यापन की विधि इस प्रकार है कि त्रयोदशी के दिन संयम पूर्वक रहे तथा चतुर्दशी के दिन निर्जल व्रत धारण करें। शिव जी का धाम दिव्य मंडल जिसे गौरी तिलक कहा जाता है की रचना करके लिंग तो भद्र तथा सर्व तो भद्र चक्र बनावे। यहाँ 8 कलशों की स्थापना कर उन्हें फल फूल तथा वस्त्रों से सुसज्जित करें। कलश के ऊपर शिव गिरजा एवं नंदीश्वर की स्वर्ण प्रतिमाओं की स्थापना करें। इन तीनों मूर्तियों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण से बनवाना चाहिए। इतना सब करके दीपक जलाकर दाहिनी ओर रखें तथा प्रसन्नता पूर्वक रात्रि भर जागरण करें। चारों पैरों में शिव जी का 4 बार पूजन करें। इस प्रकार रात्रि भर पूजन करने के उपरांत प्रातः काल होने पर पुनः स्नान करें तथा सबके साथ मिलकर शिव जी का पूजन करें। फिर हवन करने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करावे और उन्हें वस्त्र आभूषण धन आदि दान कर देकर प्रसन्न करें।
जिस आचार्य को वरण किया हो उसकी सबसे अधिक सेवा करें, उसे विधि पूर्वक गोदान करें तथा समस्त सामग्री सहित शिव गिरजा एवं नंदीश्वर की स्वर्ण मूर्तियां उसी को दे दें। आचार्य को दंडवत प्रणाम करने के पश्चात शिव जी को पुष्पांजलि भेंट करता हुआ स्तुति करें। तदुपरांत ब्राह्मणों की आज्ञा अनुसार स्वयं भी परिवार सहित भोजन करें। जो लोग साधन संपन्न हों उन्हीं के लिए यह उद्यापन कहा गया है। जो सामर्थ्यहीन हों यानी जिनके पास अधिक धन नहीं है, वे साधारण रीति से पूजन करके शिव जी को केवल पुष्पांजलि भेंट द्वारा ही अपना उद्यापन पूरा कर सकते हैं। उद्यापन कर लेने से व्रत पूर्ण हो जाता है। नारद जी ने कहा कि हे पिताजी, शिवरात्रि व्रत का मातम सुनने से अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई। अस्तु आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि जिन लोगों ने बिना जाने हुए शिवरात्रि का व्रत किया उन्हें क्या फल प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, मैं इस संबंध में तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो सब प्रकार से आनंद प्रदान करने वाली है। प्रातः समय में एक व्याध निषाद नाम से प्रसिद्ध था। वह सभी जीवों को दुख देने वाला हिंसक तथा अत्यंत कठोर था। उसका परिवार बहुत बड़ा था। वह प्रतिदिन वन में जाकर जीव जंतुओं का संहार करता तथा चोरी आदि द्वारा धन प्राप्त करता था। बाल्यावस्था से ही उसने कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार के कुकर्म करते हुए उसे बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि उसके घर में भोजन समाप्त हो गया। तब उसके माता पिता स्त्री आदि ने क्षुधातुर होकर उससे यह कहा, हम लोग भूखे मर जाते हैं, अस्तु तुम हमारे लिए भोजन का प्रबंध करो। उन लोगों की बात सुनकर निषाद अपना धनुष बाण ले एक घने वन में जा पहुंचा। जिस दिन की यह घटना है वह शिवरात्रि व्रत का दिन था, परंतु निषाद इस बारे में कुछ नहीं जानता था। अस्तु उस दिन संध्या तक वन में फिरने पर भी भाग्यवश निषाद को कोई जीव जंतु दिखाई नहीं दिया। जब रात्रि का समय आया तब वह निषाद अपने मन में अत्यंत व्याकुल होकर यह विचार करने लगा कि मुझे यहाँ कोई शिकार तो मिला नहीं, तब घर जाकर ही क्या करूँगा। तदुपरांत वह यह सोचकर एक नदी के तट पर जा पहुँचा। इस प्रकार निश्चय करके निषाद नदी के तट पर जो एक बेल का वृक्ष था उसके ऊपर छिपकर बैठ गया और टकटकी लगाकर यह देखने लगा कि यदि कोई जीव नदी के तट पर पानी पीने आवे तो मैं उसका संहार कर डालूं। जब रात्रि का पहला पहर समाप्त होने को हुआ उस समय वहां एक प्यासी हिरनी उछलती कूदती हुई आ पहुंची। उसे देखते ही निषाद ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिसका प्रभाव यह हुआ कि उस धनुष बाण के आघात से बिल्व पत्र के कुछ पत्ते तथा निषाद के पास रखा हुआ पीने का शुद्ध जल वृक्ष के नीचे स्थापित शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार भाग्यवश उसके पहले पहर की पूजा स्वयं ही पूर्ण हो गई। उस अनजान अवस्था में शिव पूजन हो जाने के प्रभाव से निषाद के अनेक पाप नष्ट हो गए। उधर हिरणी ने जब निषाद को बेल के वृक्ष के ऊपर बैठे हुए तथा धनुष ताने हुए देखा तो उसे संबोधित करते हुए पूछा, हे निषाद, तुमने अपना धनुष क्यों ताना है? निषाद ने उत्तर दिया, हे हिरणी, मेरे परिवार के सभी लोग दिन भर के भूखे हैं, अस्तु मैंने यह विचार किया है कि मैं तुझे मारकर तेरे मांस से सब लोगों की क्षुधा का निवारण करूं। यह सुनकर हिरणी ने चिंतित होकर अपने मन में यह विचार किया कि मुझे किसी प्रकार इसका संकट दूर करना चाहिए। अस्तु उसने निषाद को संबोधित करते हुए कहा, हे निषाद, मेरे धन्य भाग हैं जो तुम मेरे मांस द्वारा अपना तथा अपने परिवारजनों का मनोरथ पूर्ण करना चाहते हो। यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरे मांस से तुम्हारे परिवार का पेट भर जाएगा तथा मुझे इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, तथापि मैं यह चाहती हूँ कि तुम मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। हिरणी की बात सुनकर निषाद ने पूछा, तुम क्या कहना चाहती हो? हिरणी बोली, हे निषाद, मेरे घर पर छोटे छोटे अनेक बच्चे हैं, अस्तु मैं यह चाहती हूँ कि उन सबको अपनी बहन को सौंप आऊं। इतना करके मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगी, तब तुम मुझे मारकर अपना प्रयोजन सिद्ध करना। संसार में सत्य के समान और कोई वस्तु नहीं है। यह पृथ्वी तथा आकाश भी सत्य के बल पर ही ठहरे हुए हैं। मैं भी अपने वचन को अवश्य सत्य सिद्ध करूंगी। इस प्रकार उस हिरणी ने घर को आने देने के लिए निषाद से बहुत प्रार्थना की, परंतु निषाद ने उसे स्वीकार नहीं किया।
यह देखकर हिरणी ने अपने मन में अत्यंत भयभीत हो निषाद को विश्वास दिलाते हुए इस प्रकार पुनः कहना आरंभ किया। हे निषाद, यदि मैं अपने बच्चों का प्रबंध करके तुम्हारे पास लौटकर न आऊं तो मुझे वह पाप लगे जो वेद के विरुद्ध आचरण करने वाले मनुष्य को लगता है। उस समय निषाद ने हिरणी की बात पर विश्वास करके उसे घर आने की आज्ञा दे दी। तब वह हिरणी जल पीने के उपरांत अपने घर को चली गई और निषाद उसी पेड़ पर बैठा हुआ उसके पुनरागमन की प्रतीक्षा करने लगा। जब रात्रि का दूसरा पहर आया उस समय उस हिरणी की बहन अपनी बहन को ढूंढती हुई उसी स्थान पर आ पहुंची। निषाद ने उसे देखते ही फिर अपने धनुष पर बाण को चढ़ाया, जिसके कारण अनेक बिलपत्र टूटकर शिवलिंग पर जा गिरे और उसके दूसरे पहर का शिव पूजन अपने आप हो गया। इस अज्ञान अवस्था के पूजन से भी उसके असंख्य पाप नष्ट हो गए। तब दूसरी हिरणी ने पहले हिरणी की भांति व्याध से धनुष चढ़ाने का कारण पूछा और व्याध ने अपना उत्तर दोहरा दिया। तदुपरांत उस हिरणी ने अपने मन में अत्यंत भयभीत होकर इस प्रकार कहा, हे निषाद, मेरे बड़े भाग्य हैं जो तुम मेरे मांस द्वारा अपनी तथा अपने परिवार की क्षुधा का निवारण करना चाहते हो। यह शरीर नाशवान है, अस्तु इसके द्वारा यदि परोपकार हो तो इससे अधिक आनंद की बात क्या होगी। फिर भी मैं यह चाहती हूँ कि मैं अपनी छोटी लड़की को अपने पति को सौंप आऊं, तत्पश्चात यहाँ आकर तुम्हारे वाण का लक्ष्य बनूं। जब निषाद ने उसकी प्रार्थना को अस्वीकार किया तब उस हिरणी ने विश्वास दिलाते हुए इस प्रकार कहा, यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग करूं तो मुझे वह पाप लगे जो अपनी स्त्री को छोड़कर पराई स्त्री के साथ भोग करने पर लगता है। यह सुनकर निषाद ने उसे भी घर आने की आज्ञा दे दी। तब वह तो पानी पीकर चली गई और निषाद अब उसके लौटने की प्रतीक्षा में जागता हुआ धनुष ताने अपने स्थान पर बैठा रहा। उधर जब हिरणी देर तक घर लौटकर न पहुंची और रात्रि का तीसरा पहर आया तब हिरण उसे ढूंढने के लिए स्वयं भी चिंतातुर तथा तृष्णातुर हो नदी की ओर चल दिया। जब वह तट पर पहुंचा तो उसे देखकर भी निषाद ने अपने धनुष को खींचा, जिसके कारण पेड़ के कुछ बिलपत्र फिर शिवलिंग के ऊपर गिर पड़े। इस प्रकार तीसरे पहर का पूजन पूर्ण हो गया। इस पूजन से निषाद के शेष बचे पापों में आधे पाप और नष्ट हो गए। जब हिरण ने निषाद को धनुष खींचे हुए देखा तो उसका कारण पूछा तथा निषाद ने भी पहले के समान उत्तर दे दिया। उसे सुनकर हिरण बोला, हे निषाद, मेरे धन्य भाग हैं जो तुम मेरे शरीर द्वारा अपने पूरे परिवार को तृप्त करना चाहते हो। मेरा एक बालक है, तुम उसे मुझे अपनी स्त्री को सौंप आने दो। बालक को सौंपने के उपरांत मैं फिर यहीं आ जाऊंगा, तब मुझे मारकर अपनी अभिलाषा पूर्ण करना। यह सुनकर निषाद ने उत्तर दिया, हे हिरण, तुम्हारे समान दो पशु और भी पहले यहाँ आकर जा चुके हैं। वे भी तुम्हारे ही समान प्रतिज्ञा करके यहाँ से गए, परंतु अभी तक लौट कर नहीं आए। इस प्रकार 2 बार धोखा खाने के उपरांत अब मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करने को तैयार नहीं हूँ। मैं तुम्हें किसी भी प्रकार लौटकर जाने नहीं दूंगा। निषाद के ऐसे वचन सुनकर हिरण बोला, हे व्याध, मैंने अब तक सत्य की रक्षा की है और जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला है। मैं शपथ पूर्वक तुमसे यह कहता हूँ कि चाहे जो हो मैं तुम्हारे पास अवश्य लौट कर आऊंगा। यह सुनकर व्याध ने उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। तब वह हिरण भी पानी पीकर अपने घर को लौट गया। जिस समय घर पर हिरण तथा हिरणी सब एक हुए और उन्होंने अपना अपना वृतांत कहा तो वे एक दूसरे का हाल सुनकर अत्यंत शोक करने लगे। तब तो हिरणी सबसे पहले बधिक को विश्वास दिलाकर लौट आई थी। वह अपने पति से इस प्रकार कहने लगी, हे स्वामी, सर्वप्रथम मैं उस बधिक से प्रतिज्ञा करके आई हूँ। आप यहीं घर में रहकर बच्चों का पालन करते रहें। यह सुनकर दूसरी हिरणी ने कहा, नहीं बहन, यह कभी नहीं हो सकता। पहली स्त्री घर की स्वामिनी कहलाती है। अस्तु मैं आपको न जाने देकर स्वयं उस बधिक के पास जाऊंगी। अपनी दोनों स्त्रियों की ऐसी बातें सुनकर हिरण ने कहा, पुरुष के रहते हुए स्त्री का जाना श्रेष्ठ नहीं है। अस्तु मैं अपने मांस से उस बधिक के परिवार को तृप्त करूंगा। बच्चों का पालन केवल माता ही कर सकती है। अपने पति के यह वचन सुनकर हिरणियों ने एक साथ कहा, हे स्वामी, हम विधवा होकर इस घर में कभी नहीं रहेंगी। इस प्रकार उन तीनों ने जब स्वयं जाने के लिए आग्रह किया तब वे सब के सब उस बधिक के पास चल दिए। अपनी माताओं तथा पिता को जाते हुए देखकर बच्चों ने यह सोचा कि जब हमारी रक्षा की ही नहीं रहेंगे तो हम किसके आश्रय पर जिएंगे। अस्तु हमें भी उनके साथ चलना उचित है।
तब वे भी उनके साथ चल दिए। इस प्रकार हिरण्य का संपूर्ण परिवार उस बधिक के समीप जा पहुंचा। जब बधिक ने उन सबको अपने पास आते हुए देखा तो पूर्व की भांति फिर अपना धनुष चलाया तो बिलपत्र तथा जल पुनः शिवलिंग के ऊपर गिर पड़े और उसके चौथे पहर का पूजन समाप्त हो गया। चौथा पूजन होते ही बधिक के संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। तब उसे श्रेष्ठ बुद्धि तथा उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस समय हिरण्य ने दोनों हिरण्यों तथा बच्चों के सहित उसके पास जाकर यह कहा, हे बधिक, अब तुम हमारे शरीर को शुद्ध करके हम सबका संहार करो। निषाद अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगा कि जिन पशुओं को बुद्धिहीन कहा जाता है वे मनुष्य की अपेक्षा कहीं अधिक धन्य हैं, क्योंकि वे अपने शरीर को नष्ट करके भी पराया उपकार करने को तैयार रहते हैं। ना जाने इन अशुभ कर्मों के कारण मैं किस अवस्था को प्राप्त होऊंगा। इस भांति अपने मन में निश्चय करके बधिक ने आंखों से आंसू बहाते हुए उन हिरणों को संबोधित कर उच्च स्वर में कहा, हे शुद्ध पशुओं, तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारा जीवन तथा तुम्हारा धर्म धन्य है। मैं तुम्हें प्रतिज्ञा के बंधन से मुक्त करता हूँ। जिस समय निषाद ने उच्च स्वर से यह शब्द कहा उसी समय शिवजी अत्यंत प्रसन्न होकर उसके सम्मुख प्रकट हो गए। उन्होंने बधिक का हाथ पकड़ते हुए इस प्रकार कहा, हे निषाद, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुमने शिवरात्रि का व्रत रखकर अपने संपूर्ण पापों को नष्ट कर दिया है। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर हमसे मांग लो। भगवान सदाशिव के श्री मुख से यह वचन सुनकर निषाद उनके चरणों पर गिर पड़ा। फिर हाथ जोड़े हुए केवल यह कह सका, हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन करके ही सब कुछ पा लिया है। तब भगवान भूत भावन ने अत्यंत प्रसन्न होकर उसका नाम स्कंद रखा और स्वयं ही अनेक वर देते हुए यह कहा, हे निषाद, तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम श्रृंगवेरपुर को अपनी राजधानी बनाकर वहां सुखपूर्वक राज्य करो। तुम्हारे अनेक संतानें होंगी तथा सभी देवता तुम्हारी प्रशंसा किया करेंगे। हमारे भक्त रामचंद्र जी तुम्हें अपना सेवक जानकर अत्यंत कृपा करेंगे। वे तुम्हारे घर पधार कर तथा तुम्हें अपना मित्र बनाकर संसार में यश प्रदान करेंगे। इतना कहकर भगवान सदाशिव मौन हो गए। भगवान भूत भावन के दर्शन पाने से उन हिरणों के भी समस्त पाप नष्ट हो गए। तब उन्होंने भी मृग योनि त्याग कर देव स्वरूप प्राप्त किया। तदुपरांत वे शिवजी की कृपा से विमानों पर आरूढ़ हो देवलोक को चले गए। वे मृग आज तक नक्षत्र रूप से आकाश में दिखाई देते हैं। इस चरित्र को करने के उपरांत भगवान सदाशिव प्रत्यक्ष रूप में तो अंतर्ध्यान हो गए तथा लिंग रूप में वहीं स्थित होकर व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। व्याधेश्वर शिवलिंग अर्बुद गिरि पर स्थित हैं। श्री शिवजी की कृपा से वह व्याध भी स्कंद नाम से प्रसिद्ध हो श्रृंगवेरपुर में जा पहुंचा तथा समस्त भीलों का राजा बनकर सुखपूर्वक राज्य करने लगा। जब त्रेता युग में राजा रामचंद्र जी ने अवतार लिया तो उन्होंने स्कंद के घर पहुंचकर उसे बहुत सम्मानित किया। रामचंद्र जी ने अत्यंत कृपा करके उसे शिवजी की भक्ति प्रदान की तथा शिवजी के अनुग्रह से वह इस लोक में सब प्रकार के सुख भोग कर अंत में सायुज मृत्यु को प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, शिवरात्रि के व्रत की ऐसी महान महिमा है कि उस व्याध ने अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत करके मुक्ति को प्राप्त कर लिया। सभी वेद तथा प्राणों ने शिवरात्रि व्रत को सब व्रतों का स्वामी कहा है। व्याधेश्वर शिवलिंग का यह चरित्र भी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। जो लोग इस शिवरात्रि की कथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं या दूसरों को सुनाते हैं वे दोनों लोकों में आनंद प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, अब मैं तुमसे वह वृतांत कहता हूँ जिस प्रकार गुणनिधि नामक ब्राह्मण ने शिवरात्रि व्रत करके आनंद प्राप्त किया था। गंगा के तट पर द्रुपदपुरी नामक एक नगर बसा हुआ है। उस नगर को कंपिला कहकर भी पुकारते हैं। वह स्थान अत्यंत पवित्र है क्योंकि वहाँ भगवान सदाशिव रामेश्वर के नाम से तथा भगवती सत्यकाली के नाम से विराजमान हैं। उस नगर में यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण शिवजी का परम भक्त था। वह दीक्षित नाम से प्रसिद्ध था। राजा ने उस ब्राह्मण को बहुत सम्मान तथा धन देकर प्रसन्न किया था। उसकी पत्नी परम धर्मात्मा एवं गृहस्थी के कार्यों में अत्यंत कुशल थी। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण के घर एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम गुणनिधि रखा गया। यज्ञदत्त ने उसे धर्म कर्म का ज्ञान कराया एवं संपूर्ण विद्याएं पढ़ाई। फिर भी बड़े होने पर उसका विवाह कर दिया। कुछ समय पश्चात गुणनिधि बुरी संगत में पड़कर महादुष्ट बन गया। उसने वेद तथा प्राणों के धर्म को छोड़ दिया।
माता ने स्वयं गुणनिधि को अनेक बार शुभ मार्ग का उपदेश किया, परंतु वह किसी भी प्रकार नहीं माना। धीरे धीरे वह महाव्यभिचारी, चोर, मदपी, चुगलखोर तथा मांसभक्षी बन गया। वह अपनी स्त्री को छोड़कर पर स्त्रियों के साथ रमण करने लगा। इन सब व्यसनों में उसने अपने पिता का धन नष्ट कर डाला। एक दिन वह अपने पिता की हाथ की अंगूठी को कहीं जुए में हाराया। संयोग से यज्ञदत्त ने उसे किसी एक ज्वारी के हाथ में देख लिया और उससे पूछा कि तुमने इस अंगूठी को कहाँ से पाया है। तब ज्वारी ने उन्हें उत्तर दिया, मैं इसे चुराकर नहीं लाया हूँ, तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा ज्वारी है, उसी से मैंने यह अंगूठी जुए में जीती है। ज्वारी की बात सुनकर यज्ञदत्त लज्जा से अपना मस्तक नीचा कर घर लौट आया और अपनी स्त्री से गुणनिधि के बारे में यह पूछने लगा कि आजकल तुम्हारे पुत्र का चाल चलन कैसा है। यद्यपि यज्ञदत्त को सब वृतांत ज्ञात हो चुका था, फिर भी गुणनिधि की माता ने वास्तविक हाल छिपाकर यह उत्तर दिया कि गुणनिधि किसी भी प्रकार के बुरे कर्म में नहीं है। यह सुनकर यज्ञदत्त ने क्रुद्ध हो कुश और पानी मांगकर गुणनिधि के नाम कुशोदक छोड़ दिया, अर्थात उसका त्याग कर डाला। यह देखकर गुणनिधि की माता ने हाथ जोड़कर अपने पति को समझाते हुए बहुत प्रार्थना की। तब यज्ञदत्त ने अपने क्रोध को शांत कर लिया, परंतु जब गुणनिधि ने अपने पिता के क्रोध का समाचार सुना तो वह उसके भय से रोता पीटता हुआ घर से भाग गया। गुणनिधि को मार्ग में चलते चलते जब सूर्यास्त हो गया तब वह एक स्थान पर बैठकर रोने लगा। संयोगवश उस दिन शिवरात्रि थी। एक शिव भक्त पूजन की सामग्री सहित उसी मार्ग से जा रहा था जहाँ गुणनिधि थक कर बैठा हुआ था। गुणनिधि को उस समय बड़ी जोर की भूख लग रही थी। जब उसने यह देखा कि वे लोग उत्तमोत्तम पकवानों को शिवजी के ऊपर चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं, तो उसने सोचा कि मुझे भी इन लोगों के साथ शिव मंदिर में जाना चाहिए। जब ये लोग इन वस्तुओं को शिवजी पर चढ़ाकर निंद्रामग्न हो जाएंगे तब मैं उन्हें उठाकर खा जाऊंगा, जिससे मेरी क्षुधा का निवारण हो जाएगा। इस प्रकार निश्चय करके गुणनिधि उस शिव भक्त के पीछे चलकर शिवालय में जा पहुंचा। शिव भक्तों ने मंदिर के भीतर पहुंचकर षोडशोपचार द्वारा भगवान सदाशिव की पूजा की, जिसे गुणनिधि ध्यान पूर्वक देखता रहा। तदुपरांत जब वे लोग मूर्ति के पास से अलग हटकर कुछ उगने लगे तब वह सबको सोता हुआ जानकर मूर्ति के समीप जा पहुंचा और धीरे धीरे पग बढ़ाता हुआ शिवजी पर चढ़े हुए नैवेद्य को उठाकर खा लेने की चेष्टा करने लगा। भक्त लोग बाहर के शयन में बैठे हुए थे तथा जहां शिवलिंग स्थापित था वहां दीपक बुझ जाने के कारण अंधकार हो गया था। गुणनिधि ने नैवेद्य को उठाने की इच्छा से अपने शरीर के वस्त्र से एक टुकड़ा फाड़कर सर्वप्रथम बत्ती बनाई, उसे जलाया। फिर उसने शिवजी के ऊपर चढ़े हुए नैवेद्य को हाथ में उठा लिया। जब वह मन में अत्यंत प्रसन्न होता हुआ शीघ्रतापूर्वक शिवालय से बाहर निकला, उस समय संयोगवश किसी शिव भक्त के पांव से उसका पांव टकरा गया, जिसके कारण उसकी निंद्रा भंग हो गई और वह चोर चोर कहकर चिल्ला उठा। शोर हो जाने पर सब लोग उठ बैठे। उसी समय नगर के रक्षक भी उस स्थान पर आ पहुंचे। उन्होंने अपने बाणों द्वारा गुणनिधि को मार डाला। किसी पूर्व जन्म के पुण्य के कारण गुणनिधि मृत्यु के समय तक शिव निर्माल्य नहीं खा सका था। जो लोग शिवजी पर चढ़े हुए प्रसाद को, जिसे शिव निर्माल्य कहा जाता है, खा लेते हैं, उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है तथा उन्हें अनेक प्रकार के दुख उठाने पड़ते हैं। सब वेद तथा प्राणों ने इस बात की पुष्टि की है कि शिव निर्माल्य खाने से बड़ा पाप लगता है। अस्तु गुणनिधि की मृत्यु हो जाने पर जब यमराज के दूत उसे बांधने के लिए आए, उसी समय शिवजी ने अपने गणों को बुलाकर यह आज्ञा दी, हे गणों, गुणनिधि ने शिवरात्रि का व्रत रखकर हमारे पूजन को अपनी आंखों से देखा है तथा हमारा निर्माल्य भी उसने नहीं खाया है। इसके अतिरिक्त उसने दीपक जलाकर अपने हाथ से हमारी आरती उतारी है, इसलिए हमने उसके सभी पाप नष्ट कर दिए हैं और उसे अपना सेवक बना लिया है। जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन हमारा पूजन देखता है वह हमें अत्यंत प्रिय है, क्योंकि शिवरात्रि का व्रत सब व्रतों से अधिक श्रेष्ठ है। अस्तु हमारी कृपा से वह कलिंग देश का राजा होगा, तदुपरांत कुबेर बनकर हमारे मित्र के नाम से प्रसिद्ध होगा, तीनों लोकों में सुयश प्राप्त करेगा। शिवजी के मुख से यह आज्ञा सुनकर गणों ने यमदूत के पास पहुंचकर उनके हाथ से गुणनिधि को छीन लिया और उसे शिवजी के पास ले गए। शिवजी की कृपा से गुणनिधि कलिंग देश का राजा होकर दम नाम से प्रसिद्ध हुआ
तदुपरांत वह कुबेर बनकर शिवजी के मित्र के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, जो भी मनुष्य जाने या अनजाने में शिवरात्रि के व्रत को करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसलिए सभी मनुष्यों को शिवरात्रि का व्रत जरूर करना चाहिए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।